आयुष्मान कार्ड भी तो चल रहा है। आयुष्मान कार्ड में जो मोदी जी ने बनवाया है उसका इलाज हो रहा है, लोग कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं उनके पास है। दिल्ली में तो लागू है ही नहीं, केजरीवाल जी ने लागू ही नहीं करने दिया आयुष्मान कार्ड को दिल्ली में तो लागू ही नहीं करने दिया है ना। दिल्ली में है आयुष्मान कार्ड, बिहार में, यूपी में, हर जगह पे है, बाकी दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तो इसमें तो केजरीवाल दिल्ली में अड़ंगा है केजरीवाल। तो केजरीवाल नहीं चाहता कि पब्लिक खुश रहे, यानी सेंट्रल के गवर्नमेंट का फायदा उठाए। वो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहता, सीधी सी बात ये है। उसने बस एक लेडीज़ों का मुद्दा ले लिया था, फ्री में बस चलाओ। फ्री में बस चलाने के बावजूद आज देख रहे हो ना, रोड पे बस नहीं है, सारी खटारा हो गई। जब बसों की मेंटेनेंस नहीं होगी तो बस चलेगी कहाँ से? लेकिन केजरीवाल जी जब मैं दिल्ली सरकार में जा रही है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं बच्चों को खिलाऊंगा क्या? है वही हालत बसों का हो रहा है। फ्री में चल रही हैं बसें तो क्या होगा? आज पब्लिक कितनी परेशान है, रोड पे धक्के खा रही है कि कह रहे केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल एक सीट भी लेके आया? बिल्कुल जीरो। साथ ही साथ और गई बीजेपी में, क्यों गई? जब केजरीवाल जी का और राहुल जी का इतना दबदबा था तो फिर क्यों नहीं एक भी सीट आई? पहले वो लोग कहते दिल्ली में बीजेपी बेकार है, बीजेपी बेकार है। जनता केजरीवाल और कांग्रेस से नाराज है, बिल्कुल नाराज है। दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया। बाकी इतना ही कहना। तो फिर वो 10 साल से सीएम क्यों बना हुआ? लेकिन फिर वो भी पब्लिक के वो गुमराह के चक्कर में है। 10 साल में ये भी एक बेईमानी से हो गया। अपने गुरु को धोखा, जो अपने गुरु को धोखा देता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। और वही हो रहा है आज। 10 साल हो बड़े भाई, वही हो रहा है आज वही हो रहा है। पाप का जब घड़ा भर जाता है वो फूटता है एक न एक दिन, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या तुम हो या मेरा बाप क्यों ना हो, मेरा बाप या मेरा भाई क्यों ना हो, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो फूटता बड़ी बुरी तरह से है। घड़ा भर गया और वो उसके दिन आ गए। फूट रहा है बीजेपी वालों को। बीजेपी का जब गलत काम करेगी तो उसका भी गलत तो हो रहे, सारे काम कौन से गलत हो रहे हैं बताओ? पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? नहीं, मैं तो भाई जीरो टेक। तो यूँ बताओ तो ये अभी तक गवर्नमेंट भी न बनी, नीट का पेपर वैसे पहले लीक हो गया। नीट एग्जाम का उसका एग्जाम डॉक्टरी में यूज हो रहा है नीट एग्जाम। तुमने देखा है बीजेपी ने करवाया है? बोलो तो गवर्नमेंट आपने देखा है? तो बताओ आपने देखा है? घर से राहुल गांधी ने एक सीट ली अपने घर से, ली या नहीं? हाँ या ना? शांति भाई नहीं ली ना, तो वो उस टाइम की बात बताओ ना। मेरे से भाषण पूछ रहे थे, आप पूछो। इससे पहले अगले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी लड़ा, अपने एक सीट ली। अब तो स्मृति ईरानी अरे आपकी नहीं, इससे पहले स्मृति ईरानी हार गई क्या? छोटी नेता ही। अरे यार पहले की तो बताओ। कैबिनेट मंत्री हार गई है। चार हार गए यार, कैसी बात कर रहा? अपनी पता अपनी देख रहा। अच्छा ये मेरी बात सुनो। जब मनमोहन सिंह इधर को देख कर बात करो, इधर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गई थी तो सोनाक्षी को क्या नाम उसका इसकी माँ, अरे नहीं सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी? जीती तो यही थी राहुल गांधी की मेन, वो कांग्रेस की तो मेन यही थी। ये क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनी? ऐसे सब बात बता मुँह ना बता। कांग्रेस ने कितने दिन तक करी यहाँ पर गवर्नमेंट? 60 साल तक करी। 7 साल तक 60 साल करी। क्या अच्छा लग रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा? अच्छे नहीं यार तू पढ़ा लिखा ना, तुझे पता है टमाटर कब हुए थे? कांग्रेस के साथ 80 किलो टमाटर, तो ये मैं 80 किलो टमाटर कब हुए थे? यूपी में जानवर गौ मारते हैं, गौ माता की बात करते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्यों छोड़ते हो? फिर छोड़ना नहीं चाहिए ना। व्यवस्था करनी चाहिए। सारी व्यवस्था सरकार करे। तुम गाय पालो और छोड़ दो उसको, रोडों में ना घूमे ना। अच्छा रोडों में ना घूमे हैं, यही प्रॉब्लम है। और अग्निवीर वाली प्रॉब्लम सारे को क्या है? तुमने अग्निवीर में जाना था?
नौकरी कर कहाँ कैसे जाते? फिजिकली फिट होता है जो बंदा, वो अग्निवीर की सोचे। और 4 साल बाद जो 25% ठीक होंगे वो आगे चले जाएंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं। रेलवे में क्या क्या कर रहे थे तैयारी, कितना क्या है एजुकेशन क्या है एजुकेशन प्राइवेट रेलवे में करते रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ITI हमने कर रखी है। ITI कहाँ से कर रखी है? कौशाम्बी जिले से की है, कौशाम्बी इलाहाबाद। से। अच्छा, 12वीं की है? इंटर की है। कहाँ से किया? यूपी से? यूपी राजनीति लालन बैसवाड़ा इंटर कॉलेज से इंटर किए हैं। अच्छा, उसके बाद ITI साइड खोजी। इनका कहने का मतलब ये है, ये जो अग्निवीर योजना लाए हैं 4 साल की, इससे युवा नाराज हुआ है मोदी जी, इसको वापस ले। ऐसा है, ये अग्निवीर योजना कांग्रेस लाई थी, इसको नहीं मालूम। लाई थी उस समय, वो ठंडे बस्ते में चला गया, जबकि सेना प्रमुख का बयान भी आ गया। राहुल गांधी के खटाखट के नीचे ही वो उसका बयान था। उसके बाद ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों को देखो, शौचालय, छत, राशन, ठीक है, गैस सिलेंडर, भाई हर चीज़, रोजगार सारा मोदी जी से चाहिए। वोट देने के नाम पे कहीं और दे देते हैं, और जब दे देते हो तो सरकार से उम्मीद छोड़ दो। अब देखो तुमने जो किया है, अभी यूपी में हुआ है, 33 सीटें आई हैं अखिलेश यादव, वहाँ पे 350 रुपये का सिलेंडर बांटेंगे हम, और 35 रुपये पेट्रोल देंगे लीटर। अब वो जनता ठगी महसूस कर रही है, न 3 में न 13 में रही। वही कह रहा हूँ कि झूठे जो वादे हुए हैं, अब देखो वहाँ पे लाइन लगा के वो लेडीजें वहाँ खड़ी हैं लू में, अब बीमार पड़ रही हैं, आयुष्मान कार्ड से जाके इलाज करा रही हैं। वो 8500 रुपये का जो वादा किया है, 65 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ है, दो ना अपनी संपत्ति बेच के दे दो। किसने मना किया? 2-4 राज्यों में सरकारें आएगी, भ्रष्टाचार होगा, फिर आ जाएंगे पैसे। पैसे कहीं थोड़ी नहीं जाने। तुमने सिर्फ ऊपर से तुमने ये जो करा है ना वादे बिना सर पैर के, तुमने ये भी नहीं कहा जीतेंगे तो देंगे। तुमने तो ये कहा 5 जून से खटाखट मिलने लगेंगे, यही बोला था ना। फॉर्म भी भरवा लिया बकायदा, तो ये वोटर को ठगा ही ना। इस तरह का अगर ठगी तुम व्यापार रखोगे, अब तुम कहते हो कि सरकार नहीं चलेगी। पहले तुम कह रहे थे इनके पूरे बहुमत नहीं आएगा, तो बहुमत तो हमारा आएगा, वो नहीं आया, उनका आया। तो अब कह रहे हो कि पहले सरकार वो शपथ नहीं लेगी, मंत्रालय नहीं बंट पाएंगे। मंत्रालय बंट गए तो अब तुम कह रहे हो सरकार नहीं चलेगी। सरकार चल गई तो फिर बाद में कहोगे अगले इलेक्शन में नहीं। ये नैरेटिव जो झूठ फेंक तुम बार बार सेट करते हो ना, ये जो तुम्हारे पत्रकार है लुटिया गैंग, उनके द्वारा प्रोपेगेंडा जो चला रहे हो, ये इससे कोई फायदा नहीं है। अब जो है पब्लिक आज नहीं तो कल इस चीज़ को पता रहेगा कि ये भैया क्या कहते हैं और क्या करते हैं। तुम्हारे राज्य है, हिमाचल बांटो ना, वहाँ पे दे दो भाई, आपकी सरकार है, आप ही तो वो हो, तो वहीं पे सारी चीज़ें करके दिखाओ ना। एक जगह आप एग्जाम्पल सेट कर दो कि मैंने ये करा, वहाँ की जनता खुश है, तो अगली जनता सोचेगी किसी और स्टेट में तुम्हारी सरकार आएगी, 10-12 स्टेट में आएंगे। राम मंदिर बनवा दिए हैं, राम मंदिर की यहाँ की जनता खुश है, इसीलिए जीते हैं। देखो राम मंदिर, देखो इसको ये भी नहीं पता, राम मंदिर अयोध्या से ही हार गई, बीजेपी वहाँ से हार गई है ना। अच्छा सुनो, वहाँ पे हार इसलिए गई कि वहाँ पे कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं था, ठीक है। वो नैरेटिव जो ये फेक जहर भेजा था इन्होंने, घर घर तक पहुँच गया और जनता सच मान के वोट कर गई भाई, उनको 350 का सिलेंडर मिलेगा, 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा। अब वो जनता 5 साल ठगी रहेगी। अगली बार इनका नैरेटिव चलेगा, ये कुछ और सेट करेंगे, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि पिछला देख लिया है। दूसरा, इनके राज्य सरकार है, कहाँ पे? हिमाचल में। वहाँ क्यों नहीं आई तुम्हारी सीटें? वहाँ कैसे जीरो हो गए भाई? सरकार तो तुम्हारी थी, तुम जीत जाते वहाँ पे। तुमने जहाँ डायरेक्ट बीजेपी से फाइट थी, वहाँ तुम जीरो हो गए। जहाँ इनडायरेक्ट फाइट थी, जैसे कि यहाँ पे यूपी में सपा वो अखिलेश की वो थी, तो वहाँ थोड़ा सा रिजल्ट उसका बेहतर आया, तुम्हारा नहीं आया। तुम तो वहीं हो। अभी तुम्हारे पास 2 सीटें हैं, तुम कह रहे हो 1 सीट रखेंगे, तो वाई नाट वाला अपने पास रख लो, रायबरेली पे करा के चुनाव देख लो। आपको देखना है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ पे आप डायरेक्ट लड़े हो, तेलंगाना में लड़े हो, और बता देता हूँ तेलंगाना में कितनी सीट ले आए, वो तो बीजेपी डबल हो गई। दूसरी चीज़, साउथ में जहाँ 1 सीट नहीं निकलती थी, उसकी डबल आ गई। इसका मतलब है कि जहाँ जनता समझने लगी कि नैरेटिव सेट किया जाता है, सिर्फ झूठ बोला। तुमने क्या एक मुद्दा चलाया था, संविधान खत्म। 10 साल से तो पावर में था, तगड़े पावर में, तब तो संविधान उसने कुछ किया नहीं, और अब संविधान वो खत्म कर देगा। क्यों करेगा भाई? उसी संविधान की वो सुरक्षा कर रहा है। संविधान तो पहले ही तहस-नहस हो चुका है। जो संविधान में दुनिया भर के वर्षिप एक्ट और दुनिया भर के आर्टिकल जोड़े गए हैं, उन्हीं को रिस्टोर नहीं कर पाएगा वो। अगर मजबूत होता तो करता ना, उसकी असेंबली में पावर होती तो करता। तो मोदी सरकार के पास थोड़ी ना है कि बहुत बड़ी संपत्ति है या बाप दादे के वो है। तुम्हारी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तुम तो बैठे हो, तुम्हारा अगला कोई जनरेशन आएगा वो बैठेगा। यही हो रहा है ना, सपा की सरकार है, सपा के बेटे ही है ना। ये तो नहीं है बाहरी लोगों को ले आते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं।
खुद ही जब तुम अपनी कल को ये जनता के ऊपर कोई विपत्ति आती है भाग लेते हैं, क्योंकि तुम तो विदेश से पढ़ के आए हो, वहाँ पे तुम्हारा सेटलमेंट हो चुका है, वहाँ पे चले जाओगे रहने, यहाँ की जनता तो यहीं रहनी है। चलिए इनसे भी मालूम कर देते हैं जी।